बाजार का अपडेट लेने का। और इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग भूपेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में ईटी नाउ स्वदेश में। सबसे पहले सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करेंगे, क्योंकि फिर से हम देख रहे हैं कि सोने में एक रिबाउंड आया है। एक हफ्ते के ऊपरी स्तर पर सोना यहाँ पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि फेड कट जो रेड कट की उम्मीदें हैं वो 85% से ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गई है। क्या अब रेड कट होता है तो सोने में कौन से बड़े लेवल्स हमको यहाँ पर दिख सकते हैं, और क्या रणनीति सोने चांदी में बनाई जाए? गुड मॉर्निंग मैम। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो फंडामेंटल्स में सोने और चांदी के जो अभी लेवल्स चल रहे हैं, मार्केट ऑलरेडी उन लेवल्स को कैश कर चुका है। आई होप कि मार्केट कहीं भी, वैसे अभी ट्रेंड पॉजिटिव है मार्केट का, तो कहीं भी बाजार में डिप मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। बाजार को नीचे में खरीदना चाहिए, और जो लेवल आज के लिए रहेंगे वो गोल्ड में 1,25,500 के आसपास कहीं बाजार मिलता है तो खरीदारी की सलाह रहेगी। तो बाजार कल 700 पॉइंट तेज था, चांदी में 5,000 तेज था, तो कहीं भी डिप आती है तो वहां खरीदारी करें। 1,25,500 में खरीदना चाहिए। 1,25,200 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाए। 1,25,800, 1,26,100 का लक्ष्य गोल्ड में रहेगा। और वहीं सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में बाजार 160 के आसपास खरीदारी करें। 159,000 का स्टॉप लॉस लगाए। 161 और 162,500 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित रहेगा। जी जी ओके, तो आपने यहाँ पर सोने और चांदी दोनों पर खरीदारी की राय दी है। जो लेवल्स आपने बताए हैं वहाँ पर 1,25,000 के आसपास यहाँ पर आपको सोने में खरीदारी करनी है। 1,25,200 के नीचे का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना है। टारगेट्स यहाँ पर 1,25,800 से 1,26,000 के यहाँ पर टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। सिल्वर को भी सेम आपको 1,60,000 की। जी जी, तो सोने और चांदी दोनों पर यहाँ पर भूपेश जी की ओर से खरीदारी की सलाह आती हुई बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पर आप बना सकते हैं। क्रूड पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, कच्चे तेल में किस तरह की रणनीति यहाँ से बनाई जाए, क्योंकि अभी तो फिलहाल गिरावट यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि इन्वेस्टर्स को अब यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि अगर रशिया और यूक्रेन के बीच अगर वो सीज फायर डील हो जाती है तो उसके बाद कौन से लेवल्स यहाँ पर कच्चे तेल में अहम होंगे, और किस तरह की रणनीति यहाँ पर अब निवेशक बनाए? कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में बाजार अभी भी एक दायरे में ट्रेड कर रहा है, जो ऊपर में 5,440 और नीचे 5,100 बाजार। परंतु हाल फिलहाल की ट्रेंड की बात करें तो हाल फिलहाल बाजार का ट्रेंड नेगेटिव है। तो मुझे बाजारों में बिकवाली की समझ आती है। 5,225 के आसपास इसमें बिकवाली करें। 5,255 के ऊपर का स्टॉप लॉस फॉलो करना चाहिए। 5,180, 5,140 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। जी बिल्कुल, तो यहाँ 5,225 के आसपास आपको कच्चे तेल में यहाँ पर बिकवाली की राय है, और स्टॉप लॉस रहेगा 5,255 का। टारगेट्स आपको यहाँ पर रखना है 5,180 से 5,140 का। ओके, नेचुरल गैस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, क्योंकि विंटर्स तो यहाँ पर अब शुरू हो चुके हैं, यूएस में शुरू हो चुके हैं, थैंक्सगिविंग का डे है आज। किस तरह की रणनीति अब यहाँ पर नेचुरल गैस में बनाई जाए? क्या फंडामेंटल्स पीछे इसके काम कर रहे हैं? देखिए, नेचुरल गैस में विंटर सेशन शुरू होने के बाद ही वॉलेटिलिटी बाजारों में देखने को मिलती है। तो हर साल की तरह इस साल भी बाजारों में ऑलरेडी बाजार तकरीबन 20-25% नीचे भाव से तेज हो चुके। परंतु कैरी फॉरवर्ड ट्रेड को देखते हुए मुझे लगता है कि बाजारों में अभी भी तेजी जारी है। 400 के आसपास अगर बाजार मिलता है तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। तो इसका स्टॉप लॉस 395 के नीचे का रखें। लक्ष्य की बात करें तो 418, 423 के लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकते हैं। ओके, 395 के लेवल के नीचे आप स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पर देख सकते हैं। नेचुरल गैस में देखिए अभी शानदार तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है, करीब 2.25% की तेज़ी यहाँ पर नेचुरल गैस में नज़र आ रही है। बेस मेटल्स में आपकी कोई स्पेसिफिक पसंद, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक में कहाँ पर आज नज़र रखें और रणनीति बनाएं? कॉपर और जिंक दोनों के बाजार ही मुझे तेज लगते हैं, तो कॉपर और जिंक के दोनों के बाजारों में खरीदारी की सलाह रहेगी। कॉपर में एक छोटा सा रेजिस्टेंस 1,023 के आसपास समझ आता है। बाकी जिंक की बात करें तो जिंक क्लियरली ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ही कर रहा है।
तो मुझे समझ आता है बाजारों में कि जिंक का बाजार 300 के आसपास कहीं मिलता है, तो 298 का स्टॉप लॉस लगाकर जिंक में खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसका लक्ष्य 303 और 305 का रहेगा। जी मैम। जी बिल्कुल, यहाँ पर जिंक में खरीदारी की राय भूपेश जी ने आपको दी है और लेवल्स भी आपको सुझा दिया, उन लेवल्स का ध्यान रखिए। भूपेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी पर सोने चांदी सहित बेस मेटल्स पर अपनी राय देने के लिए। शुक्रिया।